अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां गुरुवार देर रात आसमान से मौत बरसी। पाकिस्तान की वायुसेना ने एक बड़ा हमला किया है और दावा किया है कि इस स्ट्राइक में दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकियों में से एक टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया। लेकिन क्या सच में महसूद मारा गया है या ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रचार युद्ध है? आज हम आपको बताएंगे इस हमले के पीछे की असली कहानी क्या है और क्यों इसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति हिला दी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार देर रात पाक एयरफोर्स ने काबुल में के बाहरी इलाकों में कई मिसाइलें दागी। उनका दावा है कि इन हमलों में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद मारा गया है। महसूद साल 2018 से टीटीपी की कमान संभाल रहा था। उस पर पाकिस्तान में हुए कई बड़े आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पाकिस्तान के मुताबिक वह अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में रह रहा था और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, काबुल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी के मारे जाने की खबर की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। यानी सवाल अब ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का दावा सिर्फ अपनी घरेलू सियासत को साधने की कोशिश है या वाकई उसने काबुल के दिल में टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से ही टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा है। 2021 से अब तक टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर सैकड़ों हमले किए हैं। इसी के चलते पाकिस्तान अब टीटीपी को सबसे बड़ा आतंकी खतरा मानता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही दिन पहले कहा था, अब बहुत हो चुका है। अगर हम पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में नुकसान को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के उसी बयान की झलक है। अमेरिका के पूर्व राजदूत ज़ाल्मे खलील आजाद ने इस हमले पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह कदम पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक है। खलील आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सैन्य तनाव कभी समाधान नहीं होता है। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न कि एक दूसरे पर बम बरसाने चाहिए। यानी अब यह सिर्फ विवाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं रहा, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देशों की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। हमले के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद कर दी गई। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि ये रोक एयर स्ट्राइक से जुड़ी है या किसी राजनीतिक मार्च की वजह से। वहीं काबुल में भी लोगों में डर और असमंजस का माहौल है। कई इलाकों में रात भर गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। दिलचस्प बात यह है कि हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। 9 से 16 अक्टूबर तक चलने वाला ये दौरा तालिबान सरकार के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि की 2021 में सत्ता में वापसी के बाद पहली भारत यात्रा है। अब यह भी चर्चा है कि क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर इस वक्त हमला कर मुत्ताकी को कड़ा संदेश भेजा है। फिलहाल तालिबान ने जांच शुरू कर दी है और पाकिस्तान खामोश है। लेकिन जो साफ दिख रहा है वो है सीमा पार बढ़ता सैन्य तनाव और दोनों देशों के बीच गहराती दुश्मनी। अगर महसूद सच में मारा गया है तो पाकिस्तान इसे अपनी जीत बताएगा, लेकिन अगर नहीं तो ये हमला तालिबान को पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर सकता है। दक्षिण एशिया के इस बारूद के ढेर पर अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और वो चिंगारी शायद काबुल पर गिर चुकी है। तो क्या पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक वाकई आतंक का प्रहार थी या तालिबान को चेतावनी देने की साजिश? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।